FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होगा पाकिस्तान। भारत ऑपरेशन सिंदूर के सबूतों को FATF के सामने करेगा पेश। FATF का दोबारा से चौथी बार लगेगा फटका। जी हां दोस्तों, आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान फिर से लंगोट कस ले, क्योंकि भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में धकेलने के लिए अपना काम पूरा कर चुका है। भारत अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में धकेलने की पूरी तैयारी कर चुका है। नई दिल्ली में बैठक में वीडियो और अन्य पुख्ता सबूत पेश करने वाली है, जिससे यह साबित होगा कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों का समर्थन लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो के समय भारत के पास कई ऐसे सबूत मिले जिसमें पाकिस्तान बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने तो आतंकियों और मिलिट्री के साथ फोटोएं ऐसे खिंचवाई, वीडियो ऐसे बनवाई कि जैसे भारत डर जाएगा। लेकिन उन वीडियो का इस्तेमाल करके भारत अब ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ नागरिक अधिकारी कैसे शामिल हुए थे, इसको एजेंडे के तौर पर FATF की अगली बैठक में पेश करेगा और इन सबूतों के माध्यम से FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को धकेलने के लिए काम करने वाला है। दोस्तों, बात की जाए कि पाकिस्तान कितने बार FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका है, तो अब तक दोस्तों उसे 3 बार FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान सबसे पहले 2008 में इस लिस्ट में शामिल हुआ था, फिर दूसरी बार 2012 से 2015 तक इसमें शामिल हुआ और फिर तीसरी बार जून 2018 से जून 2022 अक्टूबर 2022 तक इस लिस्ट में डाला गया था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया क्योंकि उसने मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को वैध बनाया और टेरर फाइनेंसिंग की यानी कि आतंकवाद को फंडिंग दी, जिसके चलते एक आतंकी संगठनों को फलने फूलने का मौका मिला। यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठन होने के बावजूद भी उनके बैंक खातों पर बैन लगाने में पाकिस्तान पूरी तरीके से नाकाम था। यही कारण है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में धकेल दिया गया। अब आप कहोगे कि इस लिस्ट में जाने से पाकिस्तान को क्या बड़े नुकसान हो जाते हैं। इस लिस्ट में जाने से दोस्तों पाकिस्तान को बड़े नुकसान होते हैं। FATF की स्थापना जुलाई 1989 में फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। इसे केवल मनी लॉन्ड्रिंग के रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन 2001 में इसे टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का भी काम दे दिया गया। अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा चला जाता है तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक है, उनसे पाकिस्तान को झटका लग सकता है। उनसे जो कर्ज पाकिस्तान को मिलता है, उन कर्जों की किस्तें जारी करना मुश्किल हो सकता है, या फिर अगर कर्ज मिलता भी है तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बहुत सख्त और अपमानजनक शर्तें थोपती हैं और विदेशी कंपनियां दोस्तों उन देशों के अंदर निवेश नहीं करती जिन देशों में FATF की ग्रे लिस्ट शामिल होती है, क्योंकि वहां पर नियम कानून है ही नहीं। और इसी बीच दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और व्यापार में भी रुकावट होती है और ब्लैक लिस्ट होने का भी खतरा होता है। साथ ही इन सब बातों का असर उनके महंगाई और रुपए की कीमत में गिरावट का भी देखने को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान 3 बार इस लिस्ट में पहुंच चुका है और इस लिस्ट में होने के कारण उसका भुगतभोगी है, तो वो अच्छे तरीके से जानता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में होना उसके लिए कितना बड़ा नुकसान है। यही कारण है कि FATF की ग्रे लिस्ट में धकेलने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की वीडियोस को सबूत के तौर पर हथियार बनाकर एक पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, भारत कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और वाकई में ही दोस्तों FATF के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई और अपडेट आएगी वो अपडेट लेकर भी आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज पर देश और दुनिया की वर्ल्ड की टॉप न्यूज को कवर किया जाता है। इसीलिए टॉप न्यूज के साथ दोस्तों आप लगातार जुड़े रहें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी हो जाता है।